बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज राजगीर में कार्यकर्ता दर्शन सह जनसंवाद कार्यक्रम के तहत संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा भी की। राजगीर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल रही है और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ की युवा शक्ति पलायन करने को मजबूर है। हमारी सरकार जब 17 महीने के लिए थी तब युवाओं के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अब वो फिर से चिंता में डूब गए हैं। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि महंगाई है कि नहीं। अब तक सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा महंगाई आज तक नहीं। पहले बीजेपी के लोग जब 50 किलो प्याज हो जाता था तो माला पहन करके घूमता था, तब उन लोगों को महंगाई डाइन नज़र आती थी। अब महंगाई का मौ भी लोग नहीं बोलते, तो लोग परेशान हैं। और ये दौर आर्थिक न्याय दिलाने का है। अगर महिलाओं को हम लोग, कोई घर में बच्चा बीमार पड़ जाए या परिवार में कोई पड़ जाए तो कर्ज लेना पड़ता है, घर का बजट बिगड़ जाता है इलाज कराने में, दवा कराने में। तो ये आर्थिक न्याय हम लोगों को करना है, हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव ने इस अवसर पर जनता से बड़े वादे भी किए। उन्होंने घोषणा की कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो बिहार वासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही सामाजिक युवा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। उन्होंने मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब भी बिहार में इनकी सरकार बनी तब मैट्रिक से लेकर बीपीएससी तक के प्रश्न पत्र लीक हुए। ये सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कि हम लोग 17 महीने सरकार में रहे और 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार थी, जो काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुए उस सरकार में, जो देश भर में कहीं नहीं हुआ था वो बिहार में हुआ। चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो या आरक्षण 65% बढ़ाने का हो, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी दर्जा देने का हो 4.5 लाख, चाहे आपका आंगनबाड़ी हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, तालमी मरकज़ हो, उनके मानदेय को बढ़ाने का, ममता आशा के मानदेय को बढ़ाने का, आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करा करके आए। एक साथ लाखों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटने का काम किया। जो खेला उसको भी मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के साथ उन खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का नौकरी में प्रावधान किया। 73 ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में आए, इसके लिए एमओयू हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। तो काफ़ी जो काम हुआ उस 17 महीनों में, लॉ एंड ऑर्डर बेटर था, हर एक चीज़ बेहतर था। लेकिन आज मौजूदा सरकार 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, केवल अपराध और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिहार, अगर नीति आयोग का अगर आप लोग रिपोर्ट उठा करके देखें तो बिहार बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में नंबर 1 राज्य है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है केंद्र में 11 साल से। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाना चाहते हैं। अब देगा कौन? ही इज़ द पार्ट एंड पार्सल। अब वो खुद सरकार में। अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं होती। बिहार में को जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया बजट में बिहार को केवल ठगने का काम किया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं ये लोग करते हैं। बिहार में अपराधी खुलेआम गोली चलाते हैं, इंटरव्यू बुला करके देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में लगातार जो है थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ रही है, पुल पुलिया जो है गिर जा रहा है, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा में हैं, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया
केवल जनता मालिक से संवाद करने के लिए खर्च हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? जहाँ संवाद हो रहा है मुख्यमंत्री का, जनता दूर है, बैरिकेड से घेरा हुआ है, ढका हुआ है गाँव। अधिकारी वही चंद अधिकारी जो पटना से आते हैं, वही पटना वाले यहाँ घेर के रखते हैं, वही घुमाते हैं, जहाँ जहाँ हरा हरियाली दिखाते हैं, ठेके पे सामान लाते हैं, लगाते हैं, और जैसे मुख्यमंत्री वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं वैसे सामान भी ख़त्म हो जाता है, लेके लोग उखाड़ करके चले जाते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है बिहार की असली तस्वीर, वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं, और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती है कि बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। इस यात्रा के पीछे के मकसद पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी को बूथ से लेकर पंचायत स्तर तक मजबूत करने के लिए यह जनसंवाद अभियान चलाया जा रहा है। वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जमीनी स्तर पर क्षेत्रीय हालात का फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से जुट जाने का संदेश भी दिया। तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम में राजद के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।